हेलो नमस्कार, कैसे हैं साथियों आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सी वीडियो में। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के 5 रूल्स पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी और आपको डिफरेंशिएशन समझ भी आया होगा। तो आइए आज तैयार हो जाइए, आगे के रूल्स को आज सीखने की कोशिश करते हैं। क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के आगे के रूल्स, समझने की कोशिश करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो पहला रूल बहुत आसान सा है। लास्ट के लेक्चर में बात करी थी कि जब आपकी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल भी आया होगा कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। उसका डेरिवेटिव करना सीखेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। देखो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे, सर मतलब क्या होता है? इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। कौन से फंक्शंस बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होते हैं कांस्टेंट, मतलब यहां कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, इसकी पावर वेरिएबल हो। अच्छा सर ये कांस्टेंट फंक्शन है कि ये 2 की पावर sin x लिख दूंगा तो भी कांस्टेंट है? बिल्कुल, यही पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई भी कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है। इनका रूल यहां पर आपके सामने लिखा है, जैसे 2 की पावर x का डेरिवेटिव अपने को करना है। फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, अरे वाह, फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे मतलब dy बाय dx लिखने के लिए मेरे को जैसा ये है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका नाम रख देते हैं CNP, कॉपी पेस्ट। पावर का डेरिवेटिव कर देंगे, पावर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो पावर यहां पर x है तो x का डेरिवेटिव करेंगे और बेस के साथ log लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका बेस है, बेस के साथ log लगाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया है। आसान है कि नहीं है? अच्छा सर एक और करके दिखाओ, एक और करके दिखाओ। y जो है वो अब की बार है 2 की पावर sin x। सर इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? dy बाय dx। सर इसको एज इट इज लिखेंगे, कॉपी पेस्ट, यहां से कॉपी किया नीचे पेस्ट किया। पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर के आपकी sin x का डेरिवेटिव किया, बेस के साथ log लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका जवाब बन गया। देखो 2 रेज़ टू द पावर sin x, तो 2 रेज़ टू द पावर sin x तो आपकी एज इट इज रह गई है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और log 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा log का नाम आया तो log का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? log का डेरिवेटिव करना और आसान है। देखो जो भी, अब इसका फॉर्मूला भी होता है, हालांकि मुझे फॉर्मूला पसंद आता नहीं है, समझ आना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला में भी आया कहां से है। log के आगे जो भी लिखा है, log के आगे चाहे रामायण लिखी हो, log के आगे फिलहाल तो ये लिखा है, इसको नीचे ले आओ, आगे रहने का शौक नहीं इसको। log के आगे जो भी लिखा है उसको नीचे ले आएंगे, नीचे आ गया। जो नीचे आया है, नीचे कौन आया? x आया, उसका डेरिवेटिव फिर से कर देंगे, बस इतनी सी बात है। इसलिए इसका फॉर्मूला 1/x होता है। अगर मैं आपको कहूं कि y = log sin x हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सर log के आगे जो भी लिखा है उसको नीचे ले आओ, तो log के आगे तो सर sin x लिखा था तो sin x को नीचे ले आया, जो भी नीचे आया है तो नीचे कौन आया है? sin x आया है, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो ये आ गया आपका 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो ये हो गया आपका cos x। cos x by sin x = cot x। log फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए log के आगे जो भी लिखा है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से कर दो, वही आपका डेरिवेटिव। देखो ये पहचानना है, ये कांस्टेंट है, ये कौन है? कांस्टेंट है ये, और इसकी पावर वेरिएबल है, तो dy बाय dx क्या होगा? इसको आप एज इट इज लिखेंगे, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में कौन है? 4x, और बेस के साथ log लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जानते हैं कि log e की वैल्यू तो बाबूजी 1 होती है, तो ये 1 हो गई, तो e की पावर 4x तो एज इट इज था, और इसका डेरिवेटिव करना सिखाया था, याद करो। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट बाहर आता है,
और इसका डेरिवेटिव फिर से होगा, ये तो 1 था, ये कट गया, 4e की पावर 4x आपका आंसर है। और आप डायरेक्ट करना भी सीख जाओगे। देखो भाई सेम तरीके के क्वेश्चन लिखे हैं, dy/dx निकालेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव, पावर ये है, सिंपल तरीके से लिख लें जैसे मैं लिख रहा हूं और बेस के साथ log लगा करके मल्टीप्लाई कर दें। और log e की वैल्यू तो आप बच्चों जानते हो 1 के बराबर होती है, e की पावर रूट साइन x एज इट इज आएगा। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है रूट साइन x का। तो अब देखो पावर दिखाई दी, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर आगे आती है, पावर में से 1 कम होता है, तो इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 में से 1 कम कर दिया, जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। सर साइन की पावर कम हुई है और इसकी वैल्यू 1 है। आपको ये स्टेप समझ में आना चाहिए, ये लास्ट लेक्चर का स्टेप है, ये लास्ट लेक्चर से आया है बच्चों। आप याद करो रूल नंबर 2 बताया था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब sin x की पावर 1/2 है, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। तो ये आ गया आंसर e⁻√ sin x 1/2, नीचे आएगा तो रूट sin x का डेरिवेटिव cos x, एंगल का फिर से करेंगे 1 और ये आपका आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा जी, 3 चीजें लगा दी, dy/dx, tan, सबसे पहले tan दिख रहा है, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x का मतलब log, जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज log x। tan का मतलब सीकेंट स्क्वायर log x। अब log x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो d/dx ऑफ log x, तो आपका आंसर आएगा यहां पर सीकेंट स्क्वायर दैट इज log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि log के आगे जो आया है दिखा है वो नीचे आएगा, और जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, इसको काट देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया है सीकेंट स्क्वायर log x और इसके नीचे x। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर आपने रूल बताया log के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, तो log के आगे तो बाबूजी सीकेंट x लिखा था, सीकेंट x को नीचे उतारो, जो भी नीचे आया है, नीचे कौन आया है? सीकेंट x आया है, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 1/सीकेंट x, सीकेंट x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे सीकेंट x इंटू tan x, सीकेंट x से सीकेंट x कट गया और आपका आंसर आ गया tan x। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अरे वाह, ये पूरी पावर है। तो अब फिर से आपको कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दिख रही है, एज इट इज लिखेंगे तो 3 की पावर x + 2, पावर का डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ x + 2 और बेस के साथ log लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे log 3, तो ये आ गया 3 की पावर x + 2, x + 2 का डेरिवेटिव होता है 1, मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये हो गया आपका log 3। आपका आंसर आ गया 3 की पावर x + 2 और log 3। बेसिक से रूल है, बेसिक रूल सीख जाओगे, एडवांस का डेरिवेटिव भी करना फटाफट से आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, log के अंदर रामायण लिख दी। भैया रामायण लिखने से सवाल थोड़ी ना बदल जाएगा, सवाल तो वही रहेगा। देखो log के आगे जो भी लिखा है, log के आगे चाहे हाथी लिखा हो सर जी, उसको भी नीचे उतार देंगे। आ गया नीचे, जो नीचे आया है, नीचे कौन आया है? ये आया है, देखो नीचे ये आया है, जो ये आया है इसको बस d/dx लगा करके लिख दो। अब मेरे रूल याद करो, जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन होता है, ये रहा, तो हम क्या करते हैं, हम d/dx के साइन को अलग अलग लिख देते हैं। x प्लस ये हो गया, ये ब्रैकेट लगा दी, d/dx और ये x प्लस d/dx उसके पास भी पहुंच जाएगा। बस इसमें छोटा सा काम ये कर लेता हूं, इसकी पावर को 1/2 लिख लेता हूं, अगर आप कहते हो तो। समझ में आ गई कि बात नहीं आई? अब उसके बाद क्या करना है, ये तो सर जी एज इट इज है, इससे ये कट गया 1। अब पावर आगे आएगी, पावर आगे ले आए। आप बोल रहे हो ना पावर में से 1 कम होगा, आपने, मुझे मालूम है कि पावर में से 1 कम कर दिया। सर जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से कर देंगे, तो d/dx, सर पावर तो 1 + x² की कम हुई है,
बस घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर आ गया है x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस 1/2 ये नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। सर डी बाई डी एक्स दोनों के पास पहुंच जाएगा। अच्छा 1, अच्छा पहला रूल जो बड़ा सा जीरो लिख करके बताया था, 1 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, इसके साथ लगाएंगे, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आपके सामने है। देखो रंग बदलने का शौक है जीवन में, इस्तेमाल के लिए रंग बदलो लेकिन अपना रंग मत बदलो। अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अंडर द 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। देखो ये तो कट गया, उत्तर लिखेंगे भाई थोड़ा ऊपर तीर बना करके, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, जितने सवाल बड़े होते आंसर उतना छोटा होता है। ओके अगला सवाल ये है, ओहो सर जी लोग के आगे जो भी लिखा वो नीचे आएगा, बस एक ही बात जानता हूं, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, ये भी जानता हूं, एलसीएम लेना भी जानता हूं, x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आपको याद हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इससे एक एक्स कट गया। अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, इससे ही कट गया, ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल है क्या? लगता तो नहीं है, मुझे मालूम है कि आपको भी नहीं लगता होगा। लोग के आगे जो भी लिखा है नीचे आएगा, लोग के आगे बच्चों जो भी लिखा है नीचे आएगा, 1 बाई कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा 1 बाई कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स पे फॉर्मूला लगाओ बच्चों, आपको पता है सी आ गया, अच्छा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, अच्छा इसमें भी सी आ गया, इसमें भी माइनस लगेगा, कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, उसने माइनस ने बना दिया इसको प्लस। अच्छा देखो इसके अंदर से तो कोसिकेंट एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोसिकेंट एक्स को कॉमन निकालोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर का क्या रह गया, कोसिकेंट एक्स माइनस था, बस माइनस को बीच में लिख लिया, आगे लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये कट गया, इसका आंसर कितना आया, कोसिकेंट एक्स। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल ये है कि अच्छा लोग के आगे जो भी लिखा है वो मैं याद करा दूंगा आपको रूल्स, लोग के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो लोग के आगे तो सर जी सीकेंट एक्स बाई 2 माइनस 10x बाई 2 लिखा था, नीचे आ गया, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपके लिए लिख देता हूँ सीकेंट एक्स बाई 2, और आपको मालूम है कि प्लस और माइनस में डी बाई डी एक्स का साइन पहुंच जाता है आगे तक। सीकेंट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स 10x, सीकेंट एक्स बाई 2 10x बाई 2। मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था कि एंगल नहीं बदलेंगे। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा साहब जी 1 बाई 2, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव फिर से करते हैं, माइनस 10x बाई 2 का सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, 1 बाई सीकेंट एक्स बाई 2 माइनस 10x बाई 2, ठीक है। अच्छा सर जी सीकेंट एक्स बाई 2 भी बाहर आ गया, इसको भी बाहर निकालते हैं, तो यहां बचेगा 10x बाई 2 और माइनस सीकेंट एक्स बाई 2। आप देखोगे दोनों एक जैसे हैं, बस माइनस का फर्क है, तो इसको काट करके बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस 1 बाई 2 और सीकेंट एक्स बाई 2। यही तो आपका आंसर है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, अब आपने देखा
कि सर ये तो कांस्टेंट है और इसकी पावर भी कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन ये वेरिएबल है और इसकी पावर फिर कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये कहना चाहता है e की पावर रूट एक्स, इसकी पावर 1/2। अब आपको डेरिवेटिव करने के लिए करना क्या है, आप इसकी पावर आगे लेकर के आओगे, पावर में से 1 कम करोगे, 1/2 में से 1 कम करोगे तो -1/2 हो जाएगी। अब जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, e की पावर रूट एक्स की पावर कम हुई है। अच्छा देखो, 1/2 e की पावर रूट एक्स, इसकी पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा क्योंकि पावर है, पावर का डेरिवेटिव फिर से करते हैं, एज इट इज लिखा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे और बेस के साथ लोग लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 e की पावर रूट एक्स, मैं हर बार ये इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो e रेज टू द पावर एक x तो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सब कुछ वही होता है, बस उससे किसी भी क्वेश्चन में अपने को रूल चेंज नहीं करना, अपने पास तो पावर रूल्स की है। और रूट एक्स का तो याद हो जाना चाहिए 1/√x, और लोग की वैल्यू होती है 1। ये आपका आंसर आ गया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में। अच्छा, लोग x³ क्या हो गया सर जी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो dy/dx निकालेंगे, लोग, ये रहा लोग के आगे जो भी लिखा है, मैंने बोला था जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, आ जा भाई, log ऑफ log x³, log के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, जो भी नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा log ऑफ, जैसा नीचे लिखा वैसा ही ऊपर लिखना, बस d/dx का साइन लगा करके, इसको एज इट इज लिखेंगे log ऑफ log x³। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो log के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, तो log के आगे कौन लिखा है, log x³ नीचे आ गया, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा log x³। अब आप ध्यान से देखो कि d/dx का साइन यहां पहुंच गया, इसको एज इट इज लिखेंगे log ऑफ log x³, log x³, log के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, x³ नीचे आएगा, जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा x³ का। अब ये सारा का सारा आपको एज इट इज लिखना है, और x³ का डेरिवेटिव आप जानते हो 3x² होता है। आपका आंसर आ गया, रूल्स लगाओ, आंसर्स पाओ, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, अपनी क्लास में आओ। अब आपको एक अगला शानदार सा रूल बताता हूं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। बच्चों, मतलब जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई गिवन हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं आपको उस टाइम रूल बताता जब मैं आपको प्लस और माइनस का रूल बता रहा था कि प्लस और माइनस के साथ d/dx पहुंच जाता है, लेकिन इसके साथ नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, आसान सी बात है, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई आपको दे रखा हो तो आपको करना ये है, पहला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा और पहले का डेरिवेटिव होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। x एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और sin x एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आता है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। बट हालांकि प्रोडक्ट तो हो ही रहा है, ये बिंदी बता रही है इनके बीच की, तो हम इसको पहला कह देते हैं और इसको कह देते हैं बच्चों दूसरा। तो जब अपने को dy/dx फाइंड आउट करना हो तो सर आपने बताया कि पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे दूसरे का, तो सर d/dx ऑफ sin x, प्लस का साइन लगाएंगे, sin x एज इट इज रहेगा, और d/dx ऑफ x। बच्चों, अब आपको मालूम है sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा, और sin x एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, x cos x प्लस sin x आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब क्वोशिएंट रूल है, सर प्रोडक्ट का तो आपने बता दिया, डिवीजन में क्या करेंगे? डिवीजन में बहुत सिंपल है, नीचे वाले को पकड़ो, पहले नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाओ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले को, ओ भाई हाँ, ऊपर वाले को एज इट इज रखो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, d/dx का साइन 2 के साथ है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो,
आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स हो तो क्या करेंगे? तो dy बाई dx निकालने के लिए रूल लगाएंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ये देखो नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स। मेरे साथ कॉपी पेन उठाओ और करो, आप तुरंत आंसर निकाल पाओगे एकदम। तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले के साथ x माइनस का साइन लगाओ, ऊपर वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों साइन एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपका हो गया होल स्क्वायर। साइन एक्स तो आपका एज इट इज रहा, डी एक्स से डी एक्स कट गया, माइनस एक्स एज इट इज है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया बच्चों आपका कोस एक्स, और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आया होगा। अरे वाह, पहले ही करके बता दिया। एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं करना, इसको पहला मानना, इसको दूसरा मानना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, पहला एज इट इज रखना, दूसरे का डेरिवेटिव करना कोट स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन लगाना, दूसरे को एज इट इज रखना और पहले का, बस हो गया काम, आंसर है एक्स स्क्वायर। अच्छा सर पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, जिसकी पावर कम हुई है सर जी कोट एक्स की पावर कम हुई है, उसका डेरिवेटिव फिर से होगा कोट स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सर जी 2x, तो 2x स्क्वायर कोट एक्स, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर एक्स, और सर जी ये तो हो गया 2x और कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट एक्स एलसीएम 2x कोट एक्स कॉमन निकालना चाहो तो निकाल लो, बाकी आपका आंसर है बिना किसी तकलीफ के। इस पे लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1 प्लस log x। बच्चों बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल मतलब जीरो से कैसे सीखते हैं। अच्छा देखो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव तो आपको मालूम है e की पावर x होता है, दूसरा एज इट इज रहेगा x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो इतना कर चुके आप 1 होगा, ये आपका आंसर है। कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अच्छा सर ये अब डिनोमिनेटर में आ गया, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नीचे वाले से शुरू करते हैं, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x प्लस 1, माइनस का साइन लगाएंगे, e की पावर x प्लस 1 मतलब बस उल्टा कर दो, d बाई डी एक्स का साइन अब नीचे वाले के साथ आ गया, और नीचे वाले का होल स्क्वायर करके लिख दो। सवाल तो यही खत्म हो गया है, बस अब तो उत्तर लिखना है। e की पावर x माइनस 1, और e की पावर x प्लस 1 का होता है e की पावर x, क्योंकि 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये है e की पावर x प्लस 1, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ पर आ गया है। e की पावर x को अगर कॉमन ले लूं मैं तो अंदर बचेगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1, और e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपने देखा ये कट गया, माइनस 2 e की पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपका आंसर आ गया है। फिर प्रोडक्ट रूल आ गया, ये पहला फंक्शन रहेगा और ये दूसरा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव होगा। अब डायरेक्ट करना सीखेंगे, लोग के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, नीचे आ गया, जो नीचे आया उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस log sin 2x एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, cos बाई साइन को आप कोट लिख सकते हो, 2 e की पावर x कोट 2x प्लस log sin 2x और e की पावर x, ये आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप देखो सर सेम क्वेश्चन तो एकदम डिट्टो सेम, आप ट्राई करके देखेंगे, यहाँ e की पावर x प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा ही कर सकते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ऐसे, और क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ ऐसे, e रेज़ टू द पावर x को एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करना सीखो क्वेश्चंस को, एलसीएम लो, तो ये आ गया e की पावर 2x प्लस 1 और नीचे आ गया e की पावर 2x माइनस 1, डू
इट योरसेल्फ। अपने आप से करके देखो, बस e की पावर x कराया था, यहां e की पावर 2x आ गया। पावर का डेरिवेटिव आपको फिर से करना है, और आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। देखो ये फिर से दो फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा। ये dy/dx पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो एज इट इज लिख देंगे। पावर का डेरिवेटिव करेंगे, अच्छा पावर में तो फिर से पावर है, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x प्लस e रेज़ टू द पावर रूट sin x एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव आपका हो गया 1। बस सिंप्लीफाई कर दो, लिख दो, आपका उत्तर आ गया है। कितने आसान आसान सवाल है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और होमवर्क क्या है मैं आपको हिंट भी दे देता हूं। देखो आपको दो फंक्शंस दिख रहे होंगे, ये पहला और ये दूसरा। तो पहला एज इट इज रहेगा, रख दिया, d/dx ऑफ साइन e की पावर x प्लस साइन e की पावर x एज इट इज रहेगा, और d/dx ऑफ e रेज़ टू द पावर साइन x। और इसका मैंने करके दिखाया आपको, इसका आपको आता होगा, ये आप आंसर निकाल करके बताएं। मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने 4 रूल सीखे। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होती है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और क्वोशिएंट रूल क्या होता है। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं। अगली पूरी क्लास में इसी के ऊपर बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, और वीडियोस बनाने का मन करता है। बहुत शानदार शानदार सी सीरीज लेकर के आ गया हूं, फिर से एनर्जी में वापस से उसी जोश के साथ और उसी जुनून के साथ। और मैंने इससे सीखा कि जीवन में हार मानने से बेहतर है कि एक बार फिर से खड़े होना, और फिर से खड़े होकर के उसी हिम्मत और उसी जलवे के साथ अपना जलवा बिखेरना। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर शानदार लगा होगा। तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।